पकड़ी अपनी ननद के वहाँ एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन सुबह को हम जाने लगे थे अपने घर को। अभी बजे थे 8। हमने यहाँ पे नाश्ता पानी कर लिया था। उसके बाद मेरी ननद यहाँ पे लगाने लग गई थी हमको टीका, और सबसे पहले अंशु सबकी को टीका लगा दिया था। उसके बाद बोला कि तुम लगा लो करके। चलो मैंने कहा मैं भी टीका लगा देती हूँ यहाँ पर। और इनकी लड़की आ रही थी हमारे साथ, उसका कहना था कि मैं भी मकोड़ चलूँगी करके। तो उसका नाम था दीपली। तो दीपली आ रही थी हमारे साथ, तो मैंने कहा चल और हमें रास्ता भी बताएगी करके, क्योंकि हमें आज पैदल पैदल जाना था इनके गांव से। तो इनके गांव से हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, और तो नीचे नीचे को जाना था। हमने कहा कि हम चले जाएंगे आराम से घूमते फिरते करके, तो हम चले गए थे। तो पैदल रास्ता जाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि रास्ते में कितनी चीज़ देखने को भी मिलती है। तो इसलिए हम भी आ गए थे नीचे को। तो यहाँ पे हो रखी थी बहुत सारी मिर्च, तो मिर्च का खेत भी इनका ही था। फिर हमें मिल गया था एक तिमिल का पेड़, जिसमें बहुत सारे तिमिल पके हुए थे। तो दीपली ने बोला मामी यहाँ पर रुको, हम तिमिल तोड़ते हैं। तो दीपली चढ़ गई थी यहाँ पर पेड़ में तिमिल तोड़ने के लिए। बाप रे, दीपली तो इतनी छोटी है फिर भी इतनी पेड़ में चढ़ जा रही थी। मुझे डर भी लग रही थी, मैं मना भी कर रही थी, नहीं नहीं मामी मैं चली जाती हूँ बोल रही थी। फिर अंशु भी चले गया था उसके बाद। तो हमने थोड़ा बहुत तिमिल खाए, फिर पहुँच गए थे हम डुंगरी गाँव में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत आराम किया। तो यहाँ से भी हमें नीचे को जाना था, और फिर हम यहाँ से नीचे को चले गए थे। इसके नीचे हमारा गाँव था। तो हमें बीच में एक नौला भी मिल गया था यहाँ पे, जिसमें पानी हो रखा था बहुत सारा। तो हमने यहाँ से पानी पिया, फिर पहुँच गए थे हम अपने गांव में। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने घर। तब तक के लिए इस ब्लॉग में इतना ही।